आप सब लोग जान रहे हैं कि ये भी चुनाव है। पहला फेज में, पहला चरण में 4 जगह बिहार में चुनाव, औरंगाबाद में, नवादा में, आपका जमुई में, गया में, ये 4 जगह जो है चुनाव है। यहां से अर्चना रविदास जी को जमुई से प्रत्याशी बनाया गया है, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जी को, नवादा से संतोष कुशवाहा जी को और गया जिले से सरबजीत पासवान जी को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाने का काम किया है, जो पहला चरण है। अर्चना रविदास जी यही की बेटी है, इसी लोकसभा क्षेत्र झाझा इनका घर पड़ता है, लक्ष्मीपुर में लोकल कैंडिडेट है, घर की बेटी है, पढ़ी लिखी महिला है, रविदास समाज से आती है और हम लोगों ने बहुत सोच विचार करके इनको उम्मीदवार बनाया है, ताकि जमुई की जनता को जो है बाहर ना जाना पड़े जब कोई तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो। दूसरी तरफ से आप लोग देखिएगा जो प्रत्याशी हैं, रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, चिराग पासवान जी के जीजा हैं, लेकिन आप पता कर लीजिए उनका घर कहाँ है, आपको भी नहीं मालूम है। जब दुख होगा, तकलीफ होगा तो कहाँ जाइए? कम से कम घर, इनका मायके भी यही है, ससुराल भी यही है, इसी क्षेत्र में लोकल उम्मीदवार। लेकिन जब दुख होगा, तकलीफ होगा, आप इनके पास तो पहुंच जाइएगा, लेकिन चिराग जी के जीजा जी के पास नहीं पहुंच पाइएगा। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि अब तक चिराग पासवान भी बने सांसद जमुई से, लेकिन एक पार्टी का भी दफ्तर नहीं खोल पाए। कम से कम आदमी पार्टी का दफ्तर चला जाता, आते हैं तो होटल में रुकते हैं, और उनके जीजा जी जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उनको होटले में रुकना है। तो आप लोग समझ जाइए, जो आया है बाहर से वो फिर वापस चला जाएगा चुनाव के बाद, फिर अपना चेहरा आप लोगों को नहीं दिखाने का काम करेगा। लेकिन घर की बेटी है, कहीं भी जाइएगा तो घर ही में रहना है, मायके ससुराल सब इसका यही है, तो आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। नौजवान है, पढ़ी लिखी है, मजबूत है, निडर है, ईमानदार छवि की है, इसलिए हम लोगों ने इनको प्रत्याशी बनाया है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं, कुछ दिन पहले हम यहाँ आए थे, आप लोगों के बीच हम लोगों ने रोड शो जो है किया था, बहुत देर रात हो गया था, जन विश्वास यात्रा में आए थे, लेकिन रात भर आप लोगों ने जो प्यार दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आप सब लोगों के लिए शुक्रगुजार हैं। आप लोगों को हम ये कहने आए हैं कि हम लोग मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए हैं। मुद्दा क्या है? बोलो, मेरा दुश्मनी मोदी जी से नहीं है, अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम लोग विपक्ष में हैं। विपक्ष का तो जिम्मेवारी बनता ही है सवाल पूछना, लेकिन उतना ही जिम्मेवारी आप लोगों का भी सवाल बनता है। प्रधानमंत्री से पूछे कि टेटिया बम्बर प्रखंड के लिए क्या किया, आपके गांव के लिए क्या किया, आपके पंचायत के लिए क्या किया, आपके जिले के लिए क्या किया, आपके राज्य के लिए क्या किया। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी। आज बताइए कितना नौजवान यहाँ बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताइए। माँ बाप पेट काट करके अपना बाल बच्चा को पढ़ाता कि पढ़ लिख लेगा तो अच्छा नौकरी हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा तो बुढ़ापा में यही नौजवान हमारा सहारा बनेगा। लेकिन मोदी जी ने एक बार भी नौकरी देने के बारे में बोला? अभी जम्मू आए थे, बोले कि कितना नौकरी देंगे, क्योंकि वो जानते हैं 14 में ही बोले थे कि 2 करोड़ देंगे, लेकिन
अब तक कोई नौकरी जो है उन्होंने 10 साल में नहीं दिया। आपको समझना पड़ेगा, केंद्र में सरकार है भाजपा की 10 सालों से, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं 10 सालों से, और बिहार में डबल इंजन की सरकार है भाजपा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है 17 साल से। यहाँ के सांसद लगातार एनडीए को जिताने का काम किया आप लोगों ने। आप लोग देखेंगे लगातार चिराग पासवान जी जो एनडीए में है मोदी जी के साथ है, यहाँ का विधायक सब कोई एनडीए का है, यानी ऊपर से नीचे एनडीए का। बताओ ये 17 साल 10 साल और 3-3 बार सांसद बनाया लोगों ने, 15-20 साल से सांसद है एनडीए का, विधायक उनका, फिर भी क्या दिल में हाथ रख के बोलेगा कि गरीबी खत्म हुआ? क्या शिक्षा व्यवस्था सुधरी? क्या अस्पताल में दवा इलाज अच्छा से हो रहा है? क्या दिए मोदी जी? क्या दिए आप लोगों को? ना नौकरी दिए, पलायन नहीं रोक पाए, गरीबी नहीं हटा पाए। मोदी जी खाली कहते कि 5 किलो राशन दिए। अरे 5 किलो राशन मोदी जी के आने के बाद से नहीं मिल रहा है, वो पहले से कांग्रेस के जमाने से मिल रहा है। पहले तो तेलों मिलता था, चीनियों मिलता था, कि राशन तेलों मिलता था। तो खाली बताओ, मोदी जी बोलते हमने गरीबी दूर कर दिया। अगर गरीबी दूर कर दिया तो पूरे देश भर में 80 करोड़ लोगों को अनाज काहे ला दे रहे? आप लोग एक मौका हम लोगों को दीजिएगा तो हम लोग अनाज तो देंगे, लेकिन साथ में नौकरी भी देने का काम करेंगे। चुनाव में हमने वादा किया था 20 में कि अगर अपने भाई बेटा को एक मौका दीजिएगा तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। जब मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब वो बीजेपी को लात मार के आए थे हम लोगों से माफी मांगा कि अब मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। हम लोगों ने फिर से अपनाया, उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया। आपका बेटा, आपका भाई उप मुख्यमंत्री बना, और बनने के साथ जो 17 साल में नहीं हुआ था वो 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने देने का काम किया। बहालिए निकलता था, चाहे सिपाही का हो, दरोगा का हो, शिक्षकों का हो, या जितना आपका अस्पताल वाला जितना स्टाफ है, नर्स हो, सब काम हम लोग कर रहे थे। बताइए, देश में देश के प्रधानमंत्री, इतने राज्यों में उनकी सरकार है, भारत सरकार है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नौकरी नहीं दे पाया। उप मुख्यमंत्री रहते हुए आपका बेटा ने 5 लाख सरकारी नौकरी दिया केवल 17 महीने में। मोदी जी तो 10 साल रह लिए प्रधानमंत्री, लेकिन बताओ कौन सा बहाली दिया? रेलवे का बंद कर दिया, रेलवे को बेच दिया, वहां भी बहाली अब नहीं निकल रहा। सेना का अग्निवीर योजना ले आया गया, अग्निवीर। बताओ, कोई हमारा सैनिक अगर शहीद होगा तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन अग्निवीर योजना में केवल 4 साल रहेगा, 4 साल के बाद हटा देगा, यानी जवानी खत्म। 4 साल बाद क्या करेगा? और बताइए, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, 4 साल रहेगा लेकिन शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। कैंटीन में जो उनको मिलता था, कैंटीन की व्यवस्था नहीं मिलेगी। आप लोग देखिए, जो पेंशन है वो नहीं मिलेगा, ग्रेच्युटी जो है वो नहीं मिलेगा, और नौजवानों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब हम लोग चिल्ला रहे हैं तो बोलते हैं वापस ले लेंगे, वापस ले लेंगे। अरे आप लोग बताइए, क्या कहां से आएगा नौकरी? सब कुछ तो निजीकरण मोदी जी ने कर दिया। जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया।
सब कुछ जो है बेच देने का काम किया जो आपका देश का संपत्ति था। ऐसी ऐसी संस्थाएं जो आपको नौकरियां निकलती थी, लोग देख लीजिए कितना तैयारी लोग करता था। आज कहां जाएगा नौजवान, कहां जाएगा? हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग जब आए 17 महीने में जितनी आंगनबाड़ी महिला, जितनी ममता, आशा, टोला सेवक, विकास मित्र, तालमी मरकज, इन सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, दुगुना किया 17 महीनों में। जो नियोजित शिक्षक 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो आंदोलन करते थे समान काम समान वेतन का, उन 4.5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा देने का काम किया, यानी समान काम और समान वेतन मिलेगा। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, कोई जातिवादी के लिए नहीं, ताकि पता चले कि रे भाई के लोग बा जो दिहाड़ी मजदूर है, कौन लोग हैं जो भूमि नहीं है, भूमिहीन है, कौन लोग है जिसका पक्का मकान नहीं है, कौन लोग है जो गरीब है, कौन लोग है जो ठेला ढोने का काम करता है, रिक्शा चलाने का काम करता है, कौन लोग है जो नाला साफ करता है। तो पता चलेगा, उसी हिसाब से सरकार योजना बनाएगी। जब तक सही पिक्चर नहीं आएगा तब तक पैसा सरकार कहां खर्च कर रही है उसको नहीं पता। हम लोगों ने योजना बनाया था, क्या बनाया था भाई? जिसके घर में नौकरी नहीं मिल रहा है उसको जो है 2 लाख रुपया का मदद हम लोग करेंगे। जिसके घर में नौकरी नहीं, जिसका जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, उसको जो है 1 लाख रुपया का मदद करेंगे ताकि अपना जमीन ले ले। दूसरा क्या, जिसका पक्का मकान नहीं है उसको 1,20,000 रुपया हम लोग देंगे ताकि जो कच्चा झोपड़ी है, कच्चा मकान है, उसको पक्का कराने का काम करें। ये हम लोग कर रहे थे, तब तक हमारे चाचा फिर पलट गए। अब बताइए, 5 साल में एक बार मुख्यमंत्री ओथ लेता है, सरकार बनती तो 5 साल ना चलता है। ये बताइए 3 साल 3.5 साल हो रहा है बिहार सरकार को, 3 बार ओथ ले ली, कभी एने, कभी ओने, कभी एने, कभी ओने। अब मोदी जी को जाके बोल रहे हैं, मोदी जी अब हम जहां हैं वहीं रहेंगे। अब मोदी जी बोलते हैं कि गारंटी मोदी जी का मजबूत गारंटी है। अरे मोदी जी, इतना गारंटी आपका मजबूत है तो मेरा चाचा का गारंटी ले लो कि पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। काहे नहीं लेते हैं मोदी जी गारंटी? कोई ठीक है, कितना बार ओथ ले लिया? 8-9 बार ले लिए, 9 बार। बताइए, कभी इधर कभी उधर। ठीक कह रहा लड़का। मोदी जी का जो गारंटी है ना, वो चाइनीज माल जैसा है। 1-2 बार इस्तेमाल कीजिए, खत्म। मतलब जब तक चुनाव है तब तक मोदी जी की गारंटी है, चुनाव के बाद जुमला हो जाएगा। गांव आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश विकास नहीं कर सकता। आज देखिए, किसानों का आय दुगुना करने चले थे मोदी जी, 22 तक आय दुगुना कर देंगे। क्या हुआ? आय दुगुना हुआ किसानों का? कुछ नहीं हुआ। बोले थे पक्का मकान बना देंगे, क्या क्या बोले, किसी को छुपा नहीं है। लेकिन आप लोगों से यही हम कहने आए कि अर्चना रविदास जी को भारी मतों से आप लोग जिताने का काम कीजिए। बताइए, जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? बताइए, मुकेश सहनी जी बीजेपी में थे, इनको फुसला के ले गया था सब। बताओ, इन्हीं को तोड़ दिया, इन्हीं के विधायक को खरीद दिया, इनके पार्टी को छीन रहा था अभी चुनाव में। लेकिन अब पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा साथ हो गया है। अब हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम दोनों नौजवान हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है,
नौजवानों को नौकरी देना है। तो इसलिए हम लोग सब लोग साथ हो गए। सभी भाई लोगों से अपील है कि एकजुट हो जाइए। सभी पिछड़ा, अति पिछड़ा भाई, अल्पसंख्यक भाई, सभी अल्पसंख्यक भाई, सब लोग, गरीब लोग, सब लोग एक हो जाना है और आगे मिलकर के लड़ाई लड़ना है। आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं बिन निषाद सबकी, ताकि उनको मान सम्मान मिले, उनको आरक्षण मिले, जगह मिले। सरकार बनाइए, उस काम को दोनों भाई मिलकर के पूरा कराने का काम करेगा। तो जिताना है ना रविदास जी को, अर्चना जी को। अरे विजय कमाना मुकेश जी को बोले थे नहीं, पूरा दोनों हाथ उठा करके, सभी माता बहन सभी हाथ उठा करके बताइए, तो हम लोग दे रहे हैं इनको। और 1 नंबर पर लालटेन है, 19 तारीख को 1 नंबर पर लालटेन है। सभी लोग चुपचाप चुपचाप चुपचाप। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन संभाल के रहेगा। ये सब हिंदू मुसलमान कराता है भाजपा वाला। अभी नवरात्र चल रहा है, चैती छठों आई और आज जो है ईद है। सबको हम नवरात्र का, ईद का बधाई देते हैं।